मेरे साथियों, मेरे दोस्तों और मेरे अजीज़ नौजवान साथियों, आप सबका मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबको मैं एक बार फिर से क्रांतिकारी सलाम करता हूं, जोहार करता हूं। साथियों, आप सबको पता है कि बीते 8 अगस्त और 10 अगस्त की जो रणनीति बनाई गई थी वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब रहा और जिससे सरकार के अंदर राजनीतिक दबाव पड़ा, राजनीतिक हलचल हुए और इस हलचल का परिणाम ही आज आप देख सकते हैं कि नए नए गजट पारित हो रहे हैं। साथ ही साथ जेपीएससी का जो एग्ज़ाम का डेट है उसे 12 सितंबर के आसपास निर्धारित कर दिया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो सरकार के अंदर जो रचनात्मक गति दिख रही है, इस गति का एकमात्र कारण युवा ही रहे हैं। युवाओं ने जो लगातार छात्र नीति के माध्यम से सरकार की राजनीति में जो दबाव बनाई है, ये प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से बहुत ही सार्थक सिद्ध हुआ है। ऐसे में मैं उन तमाम युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने लगातार इस क्रांति को, धरना प्रदर्शन को, इस अनशन को, इस आंदोलन को अपना खुद का आंदोलन समझ करके हमारे साथ कंधों से कंधा मिला करके सारे संगठनों ने जो चट्टानी एकता का परिचय दिया है वो सराहनीय है। मैं सारे युवाओं का तहे दिल से एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और मैं उन तमाम साथियों का बहुत ही ज़्यादा आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने लगातार मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और फ़ोन कॉल्स के माध्यम से मेरी सेहत को जानने का प्रयास किया। मेरे सेहत के बारे में काफ़ी लोग चिंतित थे, उन सब का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और मैं आपके सामने जो 10 से 14 अगस्त के बीच का जो गैपिंग था, उस बीच मैं आपके सामने मुखातिब नहीं हो पाया। मैं खुद को आपके सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। इसके पीछे का एक वजह था कि मैं शारीरिक रूप से अस्वस्थ था, मेरी सेहत में थोड़ी मलाल थी, जिस कारण से मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाया। आज मैं आपके सामने आया हुआ हूं। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी। और आज मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, बातें कर रहा हूं। कुछ बातें ऐसी हैं जिस पे चर्चा होना ज़रूरी है और वो यही है कि जितने भी संगठन हैं, सारे संगठन का जो मांग पत्र है वह आपने हमें सौंपा है और उन मांग पत्रों को 15 अगस्त के बाद कोई एक तिथि तय करके माननीय मुख्यमंत्री के साथ वार्ता किया जाएगा और उस वार्ता में मुख्यमंत्री के समक्ष जो भी आपके मांग पत्र हैं, उन मांग पत्रों के माध्यम से आपकी मांगों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और आपकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। साथियों, जिन लोगों ने भी लगातार मैं उन सारे युवाओं का भी बहुत ज़्यादा कामना कर रहा हूं, मैं सारे युवाओं को शुभकामनाएं दे रहा हूं जिन्होंने इस आंदोलन को, क्रांति को बहुत बेहतरीन तरीके से अपना खुद का जिम्मेदारी समझ करके, खुद का दायित्व समझ करके इस क्रांति को बहुत ही अच्छे से अंजाम दिया। उन सारे साथियों का एक बार फिर से मैं क्रांतिकारी सलाम और क्रांतिकारी धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूं। साथियों, मैं आप तक कुछ और भी मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं कि यूं आप सबको पता है कि झारखंड में जो झारखंड लोक सेवा आयोग है उसके माध्यम से 12 सितंबर का जो तिथि तय किया गया है कि 12 सितंबर को झारखंड में जेपीएससी का एग्ज़ाम होने को है। ऐसे में मैं सारे साथियों से निवेदन करता हूं कि आप इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। एग्ज़ाम होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, इसलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें और ज़बरदस्त तरीके से इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। ये कामना करता हूं कि आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो, आपका जो परीक्षा होगा जेपीएससी में आप पास हो जाएं, क्वालिफाइड हो जाएं। इसके लिए आप सबको बहुत ही रणनीति के तहत, मजबूती के साथ, बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। अब वो समय फिर से आ गया है जिस समय आपको अपने खुद के मेहनत पे विश्वास करना है और एक रणनीति के तहत इसे स्मार्ट स्टडी करते हुए इस जेपीएससी को अंजाम तक पहुंचाना है।
मैं सारे साथियों को, मित्रों को ये शुभकामना देता हूं कि आप इस जेपीएससी एग्जाम में उत्तीर्ण हो और आगे की जो चर्चाएं होंगी, बातें होंगी, मैं आप तक मैसेज के माध्यम से पहुंचा दिया करूंगा। मैं सारे मित्रों से ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आपका जो एक प्रेशर ग्रुप बना, जो झारखंड यूथ एसोसिएशन बना, कहीं ना कहीं सरकार के अंदर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी दबाव डालने का काम किया और सरकार की कार्यों में, कार्यशीलता में गति आई है, गति दिख रही है। सरकार हरकत में आई हुई है और अपने कामों को जल्दी से अंजाम दे रही है। युवाओं के बारे में सरकार सोचने के लिए अब मजबूर हो रही है, क्योंकि युवाओं की आवाज जो है अभी तक से शांत नहीं हुआ है, कोई ना कोई जिला में उठ ही रहा है। ऐसे में मैं सारे दोस्तों से अपील कर रहा हूं कि आप लोग अभी धैर्य बनाए रखें। कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि 15 अगस्त के बाद मैं आप सबको फिर से एक नई रणनीति तैयार करके प्रस्तुत करूंगा कि आगे क्या करना है। आप सारे कोर टीम के माध्यम से जो रणनीति हमारे सामने आएगी, वो रणनीति आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। साथियों, आप सबका इतने लंबे समय तक मेरे इस चैनल में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।